माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, आपको प्रणाम। बहनों, भाइयों, आपको प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आपको प्रणाम। आज मैं पटल पर बहुत ही रोचक विषय की कुंडली लेकर आया हूँ, जिसमें वृषभ राशि की कुंडली का पूरा 12 भाव में क्या फल रहेगा और इनकी जीवनचर्या कैसे चलेगी और कौन सा ग्रह कहाँ पर कौन सी राशि में क्या फल देगा, विस्तार से मैं बताऊंगा। वृषभ राशि कुंडली का आज मैं विश्लेषण पटल पर कर रहा हूँ। आप इसको अंत तक अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुँचाएं। यह कुंडली बिल्कुल ही प्राचीन पुस्तकों से निकाल करके बनाई गई है। इसमें जो 12 भाव हैं, वो 12 भाव क्या क्या फल देंगे उस पर मैं विस्तार से ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से चर्चा करूँगा। तो चलिए, मैं वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, ये वृषभ राशि है, 2 नंबर की राशि है। इसके स्वामी देह, शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त का यह घर है। देह का घर है, शरीर का घर है, तन का घर है। 2 नंबर वृषभ राशि। चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि वृषभ राशि का कितने चरण होते हैं, कितने नक्षत्र मतलब होते हैं और उनमें कौन कौन से नाम के व्यक्ति वृषभ राशि में आते हैं, पूरी विस्तार से जानकारी देता हूँ। तो आइए, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आ, ई, उ, ए कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में आ, ई, उ, ए नाम के व्यक्ति वृषभ राशि में आते हैं। और रोहिणी, यह नक्षत्र भी वृषभ राशि का है। अब रोहिणी नक्षत्र में ओ, वा, वी, वु, रोहिणी नक्षत्र में यह भी वृषभ राशि में आते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र, इसमें वे, वो, का, ये मृगशिरा नक्षत्र में आते हैं, यह भी वृषभ राशि में आते हैं। इस तरीके से मैंने आपको 3 नक्षत्रों में वृषभ राशि को विभाजित किया गया है। तो ये 3 नक्षत्र हैं, उनमें नाम आपको मैंने बताए हैं। उन नामों से वृषभ राशि बनती है। देखिए, वृषभ राशि का जातक कैसा उसका स्वभाव होता है, ये इस संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। पवित्र हृदय वाला, साफ सुथरा, स्वच्छ और बुद्धिमान होता है। वृषभ राशि का जातक अपना काम पूर्ण करता है और चतुराई से करता है। उसका स्वभाव बिल्कुल मृदुभाषी होता है, बोलने में मिठास होती है, 10 आदमी उसकी बात को सुनते हैं
और मित्रों के प्रति बहुत ही नम्र स्वभाव का होता है। मित्रों के लिए वृषभ राशि का जातक सदा उनकी भलाई में लगा रहता है। वृषभ राशि के जातक के चेहरे पर एक ऐसा तेज रहता है, एक बिल्कुल आकर्षण का प्रभाव रहता है, जिससे 10 आदमी वृषभ राशि के पास आकर के सलाह लेते रहते हैं। और यह वृषभ राशि का जातक यशस्वी और कर्मठ होता है, पीछे हटता नहीं है, झंडा लेकर के आगे आगे चलता है। किसी भी काम का झंडा ले लिया, किसी भी काम की प्रतिज्ञा ले ली, तो उसमें पीछे कभी नहीं हटता वृषभ राशि। और यह प्रकृति से भोग विलास में लीन रहने वाला वृषभ राशि का जातक होता है। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आगे। गुरु भक्त होता है वृषभ राशि का जातक, गुरु का भक्त। गुरु ने कह दिया, उसकी बात को पूरा विश्वास से मानना। विद्या अभ्यास पढ़ाई में बहुत तेज होता है वृषभ राशि का जातक। धनी होता है वृषभ राशि का जातक, और वीर होता है। मिलिट्री, फौज, इसमें बड़ी ईमानदारी से काम करने वाला यह वृषभ राशि का जातक होता है। और इसके कुटुंब और परिवार वाले इसको बहुत ही चाहते हैं, वृषभ राशि के जातक को। तो इस तरीके से इसका पूरा वृषभ राशि का मैंने जातक का पूरा विवरण बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वृषभ राशि से दूसरा स्थान धन कुटुंब का है। कुटुंब वाले वृषभ राशि की खूब मदद करते हैं, धन, पैसा, दौलत हर चीज़ देके इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा घर भाई बहन का है। भाई बहन वृषभ राशि वाले के सदैव आगे पीछे रह कर के और वृषभ राशि के काम को सदा करते रहते हैं। कभी वृषभ राशि वाले को पीछे नहीं हटने देते हैं भाई बहन। चौथा घर माता पिता का। माता भी अपने पुत्र के प्रति सुख देती है, जमीन जायदाद का सुख देती है, माता भी सुख देती है वृषभ राशि वाले को। और विद्या, वृषभ राशि का जातक विद्या में निपुण होता है, पढ़ाई में बड़ा शौकीन होता है, पढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करता है और पढ़ लिख करके बहुत ही बड़ा आदमी बनता है, कर्मठ काम करने वाला बनता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, प्रमोशन होते रहते हैं। संतान सुख, वृषभ राशि की जातक के लिए संतान का सुख बहुत ही उत्तम है, क्योंकि पंचम स्थान बन रहा है। पंचम स्थान में बहुत ही अच्छा योग विद्या का, संतान का बन रहा है। तो इनके संतान भी इनको सुख देगी, संतान से इनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब चलिए आइए, 1 2 3 4 5 6, छठा घर रोग भाव का, शत्रु का। तो देखिए, शत्रु का घर, रोग का घर, तो थोड़ा आपको अपने जीवन काल में किसी को कटु शब्द कभी न बोले जिससे शत्रुता पैदा हो। खान पान का पूरा ध्यान रखें। देखिए, ये सब घर आपके अच्छे हैं, तो इस घर में थोड़ी दिक्कत है, तो आप थोड़ा सावधान रहें। ऐसा नहीं हो कि बीमारी आप कहीं पकड़ लें, बीमारी आपसे सदा दूर रहे। व्यायाम करें, आप घूमने फिरने जाया करें और सजग रहें और चुस्त दुरुस्त रहें, चतुर रहें और हर जगह चौकन्ना रह कर के चले। रोग कभी पास में नहीं आवे, शत्रु कभी पास में नहीं आवे, यह आप हर समय ध्यान रखें, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय बनेगा। क्योंकि आपको आगे मैंने बताया सभी घर सुख के हैं, तो इसलिए शत्रु और रोग से आप बच कर के रहें। फिर 7वां घर स्त्री, रोजगार, आपकी पत्नी
आपके कहने में रहेगी, आपकी पत्नी आपको हर प्रकार से सुख देगी, आपकी पत्नी आपके लिए हर काम करेगी जो आपको पसंद आएगा। खाने पीने में आपकी पत्नी आपको कभी परेशानी में नहीं आने देगी, हर चीज़ आपको बना करके। ये राशि का जो घर है, 7वां घर, इसमें स्त्री का घर बहुत ही सुखमय है, आपको कहीं कोई परेशानी पत्नी से नहीं आएगी। और रोजगार, 7वां घर, आप अगर पढ़ लिख लिए और अच्छी पढ़ाई आपने कर ली तो नौकरी तो आपकी तुरंत, रोजगार आपको तुरंत मिलेगा, बड़े पद पर आपको आपकी नौकरी लगेगी। यह भी 7वें घर में योग बन रहा है। अब 8वां घर मृत्यु और आयु का है, तो आप एक काम कीजिए, आपके सभी ग्रह बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छे भाव हैं, तो ये मृत्यु और आयु इसका कहीं कोई ऐसा औचित्य नहीं है। आपकी आयु 90 वर्ष से ऊपर ही होगी, लेकिन सावधानी आप रखें, बीमारी आपके पास आप आने नहीं दें, तो 90 वर्ष की उम्र आप पार करेंगे। और मृत्यु का आपका कोई इन ग्रहों के आगे, इन भाव के आगे, ये जो घर दे रखे हैं 1 2 कुटुंब के भाव, भाई बहन के भाव, ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मृत्यु का कोई मतलब नहीं निकलता है। और आयु भी आपकी बढ़िया है, 90 वर्ष की आयु आप निकालेंगे पूरी, क्योंकि ग्रह आपके सब आपको सुख दे रहे हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये 9वां घर भाग्य धर्म का घर है, तो आपका भाग्य उदय होगा, आपको धर्म के मार्ग खुलेंगे, आप भाग्यशाली बनेंगे, आपका भाग्य आपको आगे तक पहुंचाएगा। क्यों कि 9 पंचम राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है, इसलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म आप करते रहेंगे तो आपको हर काम आसानी से आपका बनता रहेगा। अब आइए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां घर, 10वां घर जिसमें स्वयं कुंभ राशि शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो आपको लाभ की स्थिति में शतभिषा नक्षत्र में आपके बैठे हुए हैं। और शतभिषा नक्षत्र सभी राशि वालों को लाभ की स्थिति बना रहा है। तो 10वें घर में कुंभ राशि है, पिता से आपको लाभ मिलेगा, राज्य व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। शनि शतभिषा नक्षत्र में, तो आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएगा, लाभ ही लाभ पहुंचाएगा, और आपको हर प्रकार से लाभ की स्थिति 10वें घर में पिता सुख देंगे, राज्य शासन सुख देगा, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपको सुख का आनंद मिलेगा। चलिए 11वां घर आमदनी का घर है, लाभ का घर है, और यहाँ सूर्य और गुरु की युति बन रही है, तो आपको लाभ मिलेगा। और लाभ इतना मिलेगा कि आपको हर चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और गुरु महाराज भी आपके साथ हैं। 11वां घर लाभ का है, सूर्य का है, मित्र ग्रह दोनों बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल ही जीवन में कभी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसा यह मेष राशि के बाद में वृषभ राशि का जातक, ऐसा लाभ का घर है इनका। और इनके स्वामी शुक्र हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, जो लग्जरी लाइफ की ओर आगे बढ़ाते हैं, इनके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र देव को आप याद किया करें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। शुक्रवार के दिन 7 बजे के पहले, सूर्य उगने के बाद 7 बजे के पहले प्रातःकाल
नहा धो करके ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का जाप करेंगे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य पूरे जीवन भर आपको लाभ ही लाभ देते रहेंगे और आनंद की स्थिति बनेगी और आपको कहीं कोई परेशानी का काम ही नहीं है। अच्छा, आप अपने वृषभ राशि के जातक के भगवान देवता स्वयं गणेश जी हैं, आप गणेश जी की भी आराधना करें तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। आपके देवता वृषभ राशि के देवता श्री गणेश जी महाराज। ओम गम गणपतये नमो का जाप करें, ओम गम गणपतये नमो नमः का जाप करें तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलिए अब आपको मैं 12वां घर बताता हूँ। 12वें घर में शुक्र, 12वें घर में शुक्र, 12वें घर में राहु। तो ये शुक्र और राहु आपस में मित्र हैं तो 12वां घर भी आपको फायदा ही फायदा पहुंचाएगा। और 12वें घर में बुध, जो ग्रहों के राजा, 12 राशि के राजा बुध, तो ये सब तीनों आपको लाभ ही लाभ दे रहे हैं। आपकी कुंडली ऐसी वर्चस्व वाली बनी हुई है, इसका विश्लेषण ऐसा हुआ है कि आपको आगे आने वाले समय में पूरा जीवन आपके लिए सुखमय होगा। वृषभ राशि के जातक यह समझ लें, गणेश जी की पूजा करें और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। सूर्य उगने के बाद 7 बजे के पहले इस मंत्र का जाप हर शुक्रवार को किया करें तो आपको जीवन पर्यंत लाभ ही लाभ सदा मिलता रहेगा और आपको कभी जीवन में किसी भी ग्रह से कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपको यह कुंडली वृषभ राशि की जातक को कैसी लगी, यह मोबाइल नंबर पे चर्चा करें। 9425368386 पे चर्चा कर सकते हैं। और यदि किसी को कोई जाप करवाना है, चंडी जाप करवाना, दुर्गा पाठ करवाना या शनि मंत्र करवाना या किसी भी प्रकार का कोई दोष का जाप करवाना हो तो इन नंबरों पर संपर्क करें। और कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली दिखवाना है या कुंडली बनवाना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और देखिए, ये वृषभ राशि के लिए मैंने पूरी कुंडली आपके सामने विस्तार से बताई। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें जय माता वैष्णो देवी, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।